जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। वे मूर्ख पुरुष राक्षसी और आसुरी मोहमयी प्रकृति के अधीन होते हैं तथा उनकी आशा, कर्म और ज्ञान भी व्यर्थ होते हैं। इसीलिए ऐसे पुरुषों का जीवन निष्फल सिद्ध होता है, जो अत्यंत संसारासक्त तथा धूर्त हैं। उनमें से भी कोई कोई मुझको पाने की आशा करते हैं। उनकी धारणा है कि वे चाहे जितना भी कुकर्म करें, वे जो प्रतिदिन थोड़ा सा जप करते हैं या भगवान की प्रतिमा के सामने कुछ भोग लगाते हैं, उसके जोर से अपने कलुषित कर्म जनित यम दंड को टाल सकेंगे। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि यम मैं स्वयं हूँ। उन लोगों की सारी चेष्टाएं निष्फल होती हैं, क्योंकि वे मुझको नहीं चाहते, परंतु मेरे दिए हुए धनादि के प्रति उनका विशेष लोभ है। उस लोभ को चरितार्थ करने के लिए वे कभी कभी मेरी या अन्य देवता की पूजा करते हैं, याग यज्ञ करते हैं। मेरे प्रति सत्य प्रेम के अभाव में उनकी तपस्या या क्रिया आदि भी व्यर्थ है। अनेक ऐसे भी हैं जिनको शास्त्र ज्ञान है, खूब अध्ययन भी किया है, परंतु अनुभव ज्ञान न होने के कारण कुतर्क का आश्रय लेते हैं। उनका परिणाम बड़ा शोकपूर्ण होता है। उनका भविष्य अत्यंत ही अंधकारमय होता है। यदि उनसे कहा जाए कि अमुक स्थान में एक अच्छे महात्मा रहते हैं, तो यह सुनकर वे प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे कि वह पुरुष महात्मा या भगवत भक्त नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, त्यागी नहीं है, चंदन लेप भी नहीं लगाता, गले में रुद्राक्ष की माला भी नहीं है, उपवास नहीं करता, कीर्तन भी नहीं करता, प्रवचन भी खास नहीं करता, फूंक मारकर आग बाहर नहीं निकाल सकता, कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। फिर साधु कैसा? तरह तरह पर ईश्वर भक्तों में कोई न कोई दोष ही देखते हैं। कुछ लोग किसी व्यक्ति विशेष का साधारण ऐश्वर्य देखकर उसको ही भगवान कहने लगते हैं। ये लोग सब ही भ्रमित हैं। भगवान के अवतीर्ण होने पर भी यदि उनको केवल लीला पुरुष मात्र समझा जाए तो यह ज्ञान व्यर्थ है। वह दृश्य में आते हैं तो भी दृश्यमान रूप मात्र ही उनका स्वरूप नहीं है। उनका स्वरूप कोई आकृति नहीं है, परंतु समस्त आकृतियों में जो सच्चिदानंद स्वरूप भासित होता है, वही उनका यथार्थ रूप है। जो अपने भीतर इस सच्चिदानंद रूप से अवगत होते हैं, वह भी तद्रूप हो जाते हैं। जो लोग देह के सिवा और कुछ नहीं देख पाते, जिन्होंने सारी इंद्रियों को कुछ सांसारिक लाभ की प्रत्याशा में नियुक्त कर दिया है, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चला देने पर भी उसमें भली प्रकार प्रविष्ट नहीं होना चाहते या उसके लिए कुछ परिश्रम नहीं करना चाहते, वे समस्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त वाले लोग भगवान से प्रीति नहीं कर सकते। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए। Of vain hopes
of vain actions, of vain knowledge, devoid of discrimination, partaking verily of the delusive nature of Rakshasas and Asuras. Mohini Prakriti is the delusive nature which makes men believe that bodily existence is the be-all and end-all of life. Sense indulgence is the one thing that appeals to them. Their hopes, activities, and knowledge are all directed to this one end. It is impossible for them to distinguish between the right and the wrong, the real and the unreal, between eternal and transient. Out of vain actions, only negative vasanas can be raised, and they can only thicken the dull-witted stupidities of the intellect. When an individual has lived in this pit of impurity and falsehood, he cannot but become anything nobler than a monster in the eyes of the wise. Om. जय गुरुदेव, जय परशुराम. अध्याय 9 श्लोक 12. ते मूर्ख मनुष्य आसुरी आणि राक्षसी स्वभावाचे आणि आपल्या मोहित स्वभावाच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे आणि त्यांच्या आशा, कर्म आणि ज्ञान सर्व काही व्यर्थ ठरते. म्हणूनच अशा मनुष्यांचे जीवन निष्फळच उरते. त्यांच्यापैकी जे अत्यंत ऐहिक आणि धूर्त आहेत, त्यापैकी काही जण मला प्राप्त करण्यासाठी आशा बाळगतात. त्यांचा असा विश्वास आहे की कितीही वाईट कृत्य केले तरीही दररोज थोडाफार जप करून किंवा देवाच्या मूर्तीसमोर थोडे अन्न अर्पण करून ते आपल्या अशुद्ध कर्मामुळे होणारी यमाची शिक्षा टाळू शकतात. परंतु ते विसरतात की मी स्वतःच यम आहे, मृत्यूचा देव. यामुळे त्यांचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरतात, कारण त्यांना माझी इच्छा नसते. उलट मी त्यांना देत असलेल्या संपत्तीचा त्यांना विशेष लोभ असतो. तो लोभ शमवण्यासाठी ते कधीकधी माझी किंवा इतर देवतांची पूजा करतात आणि यज्ञ देखील करतात. माझ्यावरील खऱ्या प्रेमाविना त्यांची तपश्चर्या आणि विधीसुद्धा व्यर्थ आहेत. अनेकांना शास्त्राचे ज्ञान असते आणि त्याचा सखोल अभ्यास केलेला असतो, परंतु अनुभवाच्या ज्ञानाअभावी ते कपटपूर्ण युक्तिवादाचा आधार घेतात आणि त्याचा परिणाम अत्यंत दुःखद असतो. त्यांचे भविष्य अत्यंत अंधकारमय असते. जर त्यांना सांगितले की अमुक एका ठिकाणी एक महात्मा राहतात, तर ते त्या महात्मा किंवा देवाचा भक्त नाही हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. तो संन्यासी नाही, तो चंदनाचा लेप लावत नाही, गळ्यात रुद्राक्षाची माळा घालत नाही, तो उपवास करत नाही, तो कीर्तन करत नाही, विशेष प्रवचने देत नाही, तो अग्नी विझवू शकत नाही, तो कुठलाही चमत्कार करू शकत नाही. मग तो संत महात्मा कसा असू शकतो? लोक देवांच्या भक्तामध्ये विविध प्रकारचे दोष बघतात. काहीजण एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचं ऐश्वर्य बघून त्यालाच देव ठरवतात. हे सर्व लोक मोहामध्येच पडलेले आहेत. ईश्वराच्या अवतारानंतरही जर त्याला एक खेळकर प्राणी मानले गेले तर हे ज्ञान व्यर्थ आहे. जरी तो दृश्यवान असला तरी त्याचे दृश्य रूप केवळ त्याचे खरे रूप नाही. त्याचे रूप एक रूप नाहीच, तर सर्व रूपांमध्ये प्रकट होणारे सच्चिदानंदाचे खरे रूप हेच त्याचे खरे रूप आहे. जे आपल्या अंतर्यामी सच्चिदानंदाच्या या खऱ्या रूपाला जाणतात ते सुद्धा त्याच्यासारखेच होतात. जे शरीराशिवाय दुसरे काहीही पाहू शकत नाहीत, ज्यांनी आपली सर्व इंद्रिये कोणत्याही ऐहिक लाभाच्या आशेने गुंतवून ठेवलेली आहेत, ते ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावर असूनही त्यात पूर्ण प्रवेश करण्याची इच्छा बाळगत नाही किंवा त्यासाठी कोणताही प्रयत्न करीत नाहीत. ते सर्व मूर्ख आणि विचलित मनाचे लोक
ईश्वरावर प्रेम करू शकत नाहीत हे नीट समजून घेतले पाहिजे. व्यर्थ आशा बाळगणारे, व्यर्थ कर्म करणारे, व्यर्थ ज्ञान बाळगणारे, विवेकशून्य, खरोखरच राक्षस आणि असुरांच्या मोहात पाडणाऱ्या स्वभावाचे असतात. मोहिनी प्रकृती ही एक भ्रामक प्रवृत्ती आहे, जी माणसांना असा विश्वास देते की शारीरिक अस्तित्व हेच जीवनाचे सर्वस्व आहे. इंद्रिय सुख ही एकच गोष्ट त्यांना आकर्षित करते. त्यांच्या आशा, कृती आणि ज्ञान हे सर्व याच ध्येयाकडे निर्देशित असते. त्यांना योग्य आणि अयोग्य, सत्य आणि असत्य, शाश्वत आणि क्षणभंगूर यामधील भेद करणे अशक्य असते. व्यर्थ कर्मामधून केवळ नकारात्मक वासनाच निर्माण होऊ शकतात आणि त्या केवळ बुद्धीच्या मंदबुद्धी मूर्खालाच अधिक घट्ट करतात. जेव्हा एखादी व्यक्ती या अशुद्धता आणि असत्यतेच्या गर्तेत जगतो तेव्हा तो ज्ञानी लोकांच्या नजरेत राक्षसापेक्षा श्रेष्ठ काही तरी बनल्याशिवाय राहू शकत नाही. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్మాత్మ శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వంలోని వృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 9 రాజవిద్య రాజగృహ యోగము శ్లోకం 12. మోఘాశ మోఘ కర్మాణో మోఘ జ్ఞాన విచేతస రాక్షసీమ సురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. ఇటువంటి మూర్ఖ పురుషులు, రాక్షసులు, అసురులు మోహమయ ప్రకృతికి అధీనమవుతారు. అలాగే వారి ఆశలు, కర్మలు మరియు జ్ఞానం కూడా వ్యర్థమవుతాయి. అందుచేత ఇటువంటి పురుష జీవితము నిష్ఫలం అవుతుంది. అత్యంత సంసారం ఆసక్తులు మరియు ధూర్తులైన వారు ఎవరు ఉన్నారో వారిలో నుండి కూడా ఎవరో కొందరు నన్ను పొందాలని ఆశిస్తారు. వారి ధారణ అంటే మనసులో ఏర్పరచుకున్న అభిప్రాయం ఏమిటంటే వారు ఎంత చెడు కర్మ చేసినా, ప్రతిదినం కొద్దిగా జపం చేసినా లేదా భగవాన్ని ప్రతి ముందు కొంచెం ప్రసాదం అర్పించినా దాని ప్రభావంతో తమచే చేయబడిన కలుషిత కర్మలచే జనించిన యమదండను తొలగించుకునవచ్చని అనుకుంటారు. కానీ వారు నేనే స్వయంగా యముణ్ణు అనే విషయాన్ని మర్చిపోతారు. అటువంటి వారి సమస్త కార్యములు నిష్ఫలం అవుతాయి. ఎందుకంటే వారు నన్ను కోరుకోరు. కానీ నాచే ఇవ్వబడిన ధనాదుల పట్ల వారికి విశేషమైన లాభం ఉంటుంది. ఆ లాభాన్ని చరితార్థం చేసుకునేందుకు వారు అప్పుడప్పుడు నా యొక్క లేదా ఇతర దేవతల పూజలు చేస్తారు, యజ్ఞాలు, యాగాలు చేస్తారు. నా పట్ల సత్యప్రేమ లేకపోవడిచే వారి తపస్సు లేదా క్రియలు మొదలగునవన్నీ వ్యర్థమే అవుతాయి. ఇంకను శాస్త్రజ్ఞానం కలిగిన వారు అనేక మంది ఉంటారు. వారు బాగా అధ్యయనం కూడా చేస్తారు. కానీ అనుభవజ్ఞానం లేకపోవడిచే కుతర్కమును ఆశ్రయిస్తారు. దాని పరిణామము శోకభరితమవుతుంది. వారి భవిష్యత్తు అత్యంత అంధకారమయమవుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా వారిలో ఫలానా స్థానంలో ఒక మంచి మహాత్ముల వారు ఉన్నారని చెప్పినట్టయితే అది విని వారు ఈ విధంగా అంచనా వేస్తారు. అది ఎలా అనగా ఆ పురుషుడు మహాత్ముడు కాడు, లేదా భగవద్భక్తుడు కాడు, సన్యాసి కూడా కాడు, త్యాగియు కాడు, చందనాది లేపములు పూసుకోలేదు, మెడలో రుద్రాక్షలు కూడా వేసుకోలేదు, ఉపవాసం చేయట్లేదు, కీర్తనలు కూడా చేయట్లేదు, విశేషమైన ప్రవచనం ఇవ్వట్లేదు, ఓంకరించి అజ్ఞానాలను బయటికి రప్పించట్లేదు, ఏ విధమైన చమత్కారము చూపించట్లేదు. మరి ఆయన సాధువు ఎలా అవుతారు? మాటి మాటికి భగవద్భక్తుల్లో ఏదో ఒక దోషం చూస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే ఎవరైనా ఒక విశేష వ్యక్తి యొక్క సాధారణ ఐశ్వర్యం చూచి అతన్నే భగవంతుడని చెప్పడం ప్రారంభిస్తారు. వీరందరూ భ్రమ చెందిన వారే. భగవానుడు అవతరించి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ను కేవలం మానవ మాత్రుడిని మాత్రమే భావించినట్లయితే ఆ జ్ఞానము వ్యర్థము. అతడు కనులకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన రూపము ఏ ఆకృతి కలిగింది కాదు. అయితే సమస్త ఆకృతులందు ఏ సచిదానంద స్వరూపము గోచరిస్తూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో అదే ఆయన యొక్క యథార్థ స్వరూపము. ఎవరికి తమలోని ఈ సచిదానంద స్వరూపము అవగతం అవుతుందో వారును అదే రూపులవుతారు. ఎవరు దేహం తప్ప ఇంకేమీ చూడరో, ఎవరు తమ సమస్త ఇంద్రియములను ప్రాపంచిక లాభాల ఆశ్రయమందే నియమిస్తారో, బ్రహ్మప్రాప్తి మార్గంపై నడిపింపచేసినా కూడా దాని ఎందుకు బావుగా ప్రవేశించాలని అనుకోరో, లేదా దానికోసం కొంచెం కూడా శ్రమించాలని కోరుకోరో, అటువంటి సమస్త మూడులైన కలత చెందిన చిత్తము గల మానవులు భగవానుని ప్రేమించరు, ఆయన్ని ఇష్టపడరు.
ఇది బాగుగా అర్థం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता. ओ मूढ़ मनुख राक्षसी आ आसुरी मोहमय प्रकृति के अधीन रहैत छथि आ हुनकर आस कर्म आ ज्ञान सब व्यर्थ भ जाइत छनि. एहि कारण एहन मनुख के जीवन निष्फल सिद्ध होइत अछि. जे संसार में बड़ आसक्त छथि आ धूर्त छथि, हुनका में से किछु लोक सब हमरा प्राप्त करबा के आस सेहो राखैत छथि. हुनकर धारणा ई होइत छनि जे ओ चाहे जतेक कुकर्म करथि, मुदा जँ सब दिन किछु जप कऽ लेथि वा भगवान के मूर्ति सोझा में किछु भोग लगा देथि तऽ ओहि बल पर अपन पाप के फल यम दंड टारि सकैत छथि. मुदा ओ ई बिसरि जाइत छथि जे यम हम स्वयं छी. एहन लोक के सब प्रयास निष्फल भऽ जाइत अछि, किएक तऽ ओ हमरा नहि चाहैत छथि आ हमर देल धन संपत्ति आदि लेल हुनकर विशेष लोभ रहैत छनि. ओहि लोभ के पूर्ण करबा लेल ओ कखनो काल हमर वा आन देवता सबके पूजा यज्ञ हवन करैत छथि. हमरा लेल असल प्रेम के अभाव में हुनकर तपस्या क्रिया आदि सेहो व्यर्थे भऽ जाइत छनि. बड़ लोक सब एहनो छथि जिनका शास्त्र ज्ञान तऽ अछि, खूब अध्ययन केने छथि, मुदा अनुभूति ज्ञान के अभाव में ओ कुतर्क के सहारा लैत छथि. ओकर परिणाम अत्यंत दुखद होइत अछि. हुनकर भविष्य अंधकारमय भऽ जाइत अछि. जँ हुनका कहि देल जाय जे अमुक स्थान पर कोनो महात्मा छथि तऽ ओ तर्क कऽ कऽ सिद्ध करऽ लगैत छथि जे ओ व्यक्ति महात्मा नहि अछि, ने भगवत भक्त अछि, ने सन्यासी अछि, ने त्यागी छथि, ने चंदन लगबैत छथि, ने रुद्राक्ष पहिरैत छथि, ने उपवास करैत छथि, ने कीर्तन, ने प्रवचन, ने कोनो चमत्कार देखाबैत छथि, तखन ओ साधु केना भेला? एहि प्रकार ओ ईश्वर भक्त सब में कखनो काल दोखो ताकैत रहैत छथि. आ किछु लोक तऽ ककरो सामान्य ऐश्वर्य देख कऽ हुनके भगवान मानऽ लगैत छथि. एहन लोक सब भ्रमित छथि. भगवान अवतीर्ण भेलाक बादो जँ हुनका केवल लीला पुरुष बुझल जाय तऽ ई ज्ञान व्यर्थ अछि. ओ दृश्य रूप में देखाई पड़ैत छथि, मुदा ओ दृश्यमान रूपे मात्र हुनकर वास्तविक स्वरूप नहि छनि. हुनकर स्वरूप कोनो आकृति नहि छनि, मुदा समस्त आकृति सब में जे सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट होइत अछि सएह हुनकर यथार्थ रूप छनि. जे अपना मोन में एहि सच्चिदानंद स्वरूप के अनुभव करैत छथि ओ स्वयं सेहो तद्रूप भऽ जाइत छथि. जे लोक देह सँ फराक किछु नहि देखैत छथि, जे अपन समस्त इंद्रिय सबके केवल सांसारिक लाभ के आस में लगा देने छथि, आ जे ब्रह्म प्राप्ति के बाट पर चलऽ लेल कहला पर सेहो ओहिमे प्रविष्ट नहि होमऽ चाहैत छथि वा ओहि लेल किछो परिश्रम नहि करैत छथि, एहन मूढ़ आ विक्षिप्त चित्त वाला लोक भगवान से प्रेम नहीं कऽ सकैत छथि. ई नीक जकाँ बुझि लेबाक चाही. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.